Good morning, students. Today we will start our new chapter, page number 2 of GK, that is tradition tour. So here lines are given in your book. Read the clues on cultural traditions from different parts of the world. Fill in the blocks विथ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. तो यहाँ आपको एक हेल्प बॉक्स दी गई है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपको क्लूज़ जो है कल्चरल जो आपके परंपरागत जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती हैं, सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं. तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं, कुछ क्लूज़ दी गई हैं, लाइंस, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स नीचे दिया गया है, उसमें से आपको करेक्ट जो आपका ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन हियर यू हैव टू फुलफिल दैट वन. सो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्ट वन इज़ दिस कंट्री हैज़ मेनी मिथ्स एंड लेजेंड्स. लेजेंड्स जो होते हैं ख्याति प्राप्त व्यक्ति को हम लेजेंड्स कहते हैं. पर्टेनिंग टू द एक्शंस ऑफ द गॉड्स, जिनके एक्शंस कहीं ना कहीं गॉड से कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भगवान के जैसे उनके एक्शंस है, ईश्वर की तरह उनके एक्शंस हैं. तो कहीं ना कहीं आप जब नॉर्मल व्यक्ति से अलग हट के कुछ अलग और अच्छा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोग ख्याति प्राप्त आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है. बहुत बार देवी देवताओं से तुलना की जाती है, अरे वो तो भगवान है, आपने सुना होगा. समटाइम पीपल स्पीक लाइक दैट ऑल्सो. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है दिस कंट्री हैज़ मेनी मिथ्स. मिथ्स मतलब बहुत सारे आपके जो मिथ्स हैं, आपके कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं परंपराओं से जुड़ी हुई. और लेजेंड्स पर्टेनिंग टू द एक्शन ऑफ द गॉड, ऐसे लेजेंड्स ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिन्हें ये कहा जाता है उनके गॉड्स से गॉड्स के जो एक्शन होते हैं भगवान के, वैसे उनके एक्शंस हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैमिलीज ऑफ गॉड दे वर्शिप्ड, जो एक बहुत ही फेमस फैमिली गॉड की थी जिनकी पूजा होती थी. वेयर द चिल्ड्रन ऑफ नट एंड गेब, ओसिरिस, इसिस, सेथ एंड नेपथीस यहाँ पे हैं इनके चिल्ड्रन आपके दिख रहे हैं नेम. विच कंट्री आर वी टॉकिंग अबाउट, तो किस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इजिप्ट में आपके बहुत सारे देवी देवताओं से जुड़ी हुई बहुत ही सारे मिथ्स हैं, रहस्यमयी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो द आंसर विल बी इजिप्ट. Now second question is Ayurveda, the earliest school of medicine known to mankind. जो आपका बहुत ही प्राचीन आयुर्वेद को बहुत ही प्राचीन माना जाता है स्कूल ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपके दवाओं की मेडिसिन जो होती हैं, दवाएं जो होती हैं मेडिसिन के स्कूल के रूप में जाना जाता है. हैज़ बीन एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज ट्रेडिशन फॉर एजेस. काफ़ी सालों से इस देश की परंपराओं का बहुत ही मुख्य हिस्सा रहा है. मार्क ट्वेन डिस्क्राइब्ड द रिच कल्चर ऑफ दिस नेशन. तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने डिस्क्राइब किया था, बताया है, वर्णन किया है. व्हेन वी कॉल इट द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, तो हम यहाँ पे द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस के नाम से भी इसको जानते हैं, कहा जाता है. द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, व्यक्ति के बोलने की जो बर्थ प्लेस है जहाँ से व्यक्ति ने बोलना सीखा. द मदर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की माता यहाँ माना जाता है. द ग्रैंड मदर यानी दादी होती हैं. ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड्स यानी काफ़ी पुराने जो आपके ख्याति प्राप्त बहुत सारे व्यक्ति हैं उनकी ग्रैंड मदर के रूप में जानते हैं. एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, और बहुत ही ग्रेट ग्रैंड मदर और उससे भी ज़्यादा आपके ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन. हिंदी में कहूँ तो परदादी जिसे हम कहते हैं. विच कंट्री आर वी रेफरिंग टू, तो ये आपका इंडिया है. इंडिया में आपके काफ़ी रिच कल्चर देखने को मिलते हैं. Now the third question is this 16 days festival held annually in Munich, Germany during the month of September and October is also one of the world's largest fairs. Name the festival. तो यहाँ पे 16 दिन का फेस्टिवल होता है साल में, मुनिच नाम की जगह पे जर्मनी में है ये. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर के मंथ में होता है. इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर, और यहाँ काफ़ी संसार का सबसे बड़ा मेला भी यहाँ लगता है. नेम द फेस्टिवल, तो ये है आपका ओक्टोबरफेस्ट नाम का एक फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट होता है यहाँ पे. फोर्थ क्वेश्चन इज़ द वेयांग पपेट थिएटर, यानी कठपुतली का जो नाच होता है, ऐसी जो नाटक होती हैं, नौटंकियाँ होती हैं. हैज़ बीन प्रैक्टिस इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जावा एंड बाली फॉर सेंचुरीज, तो काफ़ी सदियों से यहाँ पे ये प्रैक्टिस हुई है. इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, बहुत ही प्राचीन तरीके की स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्म है, एक तरीका है. इन विच कंट्री इट इज़ प्रैक्टिस, तो ये आपका इंडोनेशिया में प्रैक्टिस होता है. नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज
दिस सिटी ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ एंटरटेनमेंट. इस शहर में काफ़ी वैरायटी के एंटरटेनमेंट आपको मिल जाते हैं करने को. रैंगिंग फ्रॉम ओपरा एंड बैलेट टू आर्ट शो, यानी जहाँ कला शो होती है बैलों की, पोइट्री रीडिंग, कोई भी कविता पढ़ने की, एंड कॉन्सर्ट्स, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, गाने वगैरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. इट हाउस इज़ द फेमस लोवरे एंड ओरसे. तो फेमस जो लोवरे और ओरसे म्यूजियम्स हैं, इसका भी घर माना जाता है. एंड इज़ नोन फॉर इट्स इम्प्रेशनिस्ट, यानी प्रभाववादी जो कहते हैं आर्ट स्टाइल के लिए जाना जाता है. सो दिस प्लेस इज़ पेरिस. सो यू हैव completed this first chapter. All of you try to remember this chapter carefully. Thank you. That's all for today.